Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to this channel. Here we are going to study the 11th chapter from Home Science class 12th and the name of this chapter is Hospitality Management. तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी का मतलब बताया गया है कि ये क्या होती है। हॉस्पिटैलिटी इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द गेस्ट एंड द होस्ट। गेस्ट और होस्ट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसी को हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। इट इज़ द एक्ट प्रैक्टिस ऑफ बीइंग हॉस्पिटेबल including friendly, generous reception, welcoming of guests, their entertainment, and providing services with warmth and courteousness. हॉस्पिटैलिटी सर्विस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? सबसे पहले तो जब गेस्ट आते हैं तो उनको वेलकम करना, उनको इंटरटेन करना, उनको सर्विसेज देना, और सर्विस भी बहुत ही वार्मथ और कर्टसी के साथ आपको देनी है। इट इज़ बेसिकली concerned with providing a place to stay, food, entertainment and other facilities to make the stay कंफर्टेबल। तो बेसिकली क्या होता है कि आप जो गेस्ट आया है उसको ठहरने के लिए एक जगह दे रहे हो, साथ में फूड भी दे रहे हो, एंटरटेनमेंट भी दे रहे हो और अदर फैसिलिटीज़ भी दे रहे हो ताकि वो अच्छे से रह पाए, कंफर्टेबली रह पाएँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफर्स हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। तो बहुत सारी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हॉस्पिटैलिटी सर्विस देते हैं, जैसे होटल्स हो गए, मोटल्स हो गए, लॉज, रिजॉर्ट्स एंड फर्निश्ड अपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम होटल्स की बात करेंगे। होटल क्या है? इट इज़ अ कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट ऑफरिंग लॉजिंग, मील्स एंड अदर सर्विसेज टू इट्स गेस्ट। तो यहाँ पे होटल में क्या दिया जाता है? रहने को जगह दी जाती है, खाना दिया जाता है, साथ ही साथ अदर सर्विसेज भी दी जाती हैं। फिर मोटल की बात करते हैं। इट प्रोवाइड सर्विसेज लाइक अ होटल एंड प्रोवाइड्स पार्किंग फैसिलिटी नियर द रूम। तो यहाँ पे देखो, ये होटल की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो पार्किंग फैसिलिटी है वो रूम के पास ही होती है। अब लॉज की बात करेंगे। इट ऑफर्स रेंटेड अकोमोडेशन स्पेशली फॉर स्लीपिंग एंड मे नॉट ऑफर फूड एंड अदर सर्विसेज। तो यहाँ पे सिर्फ रहने के लिए जगह दी जाती है। यहाँ पे हो सकता है आपको सिर्फ सोने के लिए जगह दी जाती है, यहाँ पे हो सकता है आपको खाना ना मिले, हो सकता है अदर सर्विसेज भी ना मिले। फिर रिजॉर्ट की बात करते हैं। इट इज़ नोन फॉर इट्स लेजर अट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये अपने लेजर के लिए जाना जाता है कि यहाँ आके आप आराम कर सकते हो, साथ ही साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। इट ऑफर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ एमिनिटीज़, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ एंड लेजर एक्टिविटीज़ फॉर इंश्योरिंग अ टोटल वेकेशन एक्सपीरियंस। तो छुट्टियों पे रिजॉर्ट्स में जाया जा सकता है, जहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जो आपको एक लेजर वाला टाइम आपको स्पेंड करने में हेल्प करेंगे। फिर है फर्निश्ड अपार्टमेंट। इट प्रोवाइड ऑल इसेंशियल एमिनिटीज़ नीडेड बाय द गेस्ट। तो यहाँ पे जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो गेस्ट को दी जाती है। उसके बाद है फर्निश्ड कैंप। नाम से ही समझ में आ रहा है कि फर्नीचर यहाँ पे होंगे, फर्निश्ड है ये। इट प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी टू पीपल हु गो हाइकिंग, अंडरटेक एडवेंचरस स्पोर्ट एक्सेट्रा। तो जो लोग हाइकिंग पे जाते हैं, जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स पे जाते हैं, उनके लिए फर्निश्ड कैंप्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रूम तो हो नहीं सकते, तो वहाँ पे कैंप्स लगाए जाते हैं, लेकिन वो कैंप्स फर्निश्ड होते हैं। इन एडिशन टू दीज हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय होटल्स। तो होटल्स में भी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं इनके अलावा। अब हम गेस्ट साइकिल की बात करेंगे। व्हाट इज़ द गेस्ट साइकिल? देखो, ये पूछा गया था पिछले साल ये क्वेश्चन कि गेस्ट साइकिल क्या होता है। The guest cycle starts even before the guest physically step into a hotel and it consists of 4 stages। तो जब तक गेस्ट फिजिकली होटल में आता है उससे पहले से ही ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है। उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। पहला है प्री अराइवल स्टेज। यहाँ पे गेस्ट अभी आया नहीं है, उसके आने से पहले जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसको प्री अराइवल स्टेज में रखा जाता है। तो यहाँ पे कोटिंग रेट्स फॉर अ गेस्ट के लिए आप पहले से ही रेट तैयार करके रखते हो कि क्या रेट आप उनको बताओगे। रिजर्विंग अ रूम एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम और रिजर्वेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट होता है, जहाँ से रिज़र्व किया जाता है रूम को, तो वहाँ से रूम रिज़र्व करके रखा जाता है। अगर गेस्ट ने पहले से ही बुकिंग कराई है तो रूम को साफ़ सुथरा किया जाता है। तो ये प्री अराइवल एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद है अराइवल स्टेज, जब गेस्ट आ गया। In this stage, as the title suggests, the guest actually arrives and registers
और चेक इन। तो यहाँ पे होटल में चेक इन करता है, आपके हॉस्पिटैलिटी का जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे चेक इन करता है गेस्ट। उसके बाद ऑक्यूपेंसी, ये सबसे मेन स्टेज है। यहाँ पे गेस्ट आके रहने लगता है और यहाँ पे आपकी सारी जो सर्विसेज हैं उसको गेस्ट लेने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गेस्ट की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना है, उसकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि वो सेटिस्फाई हो। This stage consists of providing various services as per guest requirement, ensuring security of the guest and coordination of various guest services। तो जो जितनी भी गेस्ट को सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं सारी में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, guest satisfaction is the main focus in order to ensure and encourage the guest to use the service of the establishment again, in other words to obtain and retain customer loyalty। तो यही वो स्टेज है जहाँ पे आप कस्टमर की लॉयल्टी को गेन कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे सेटिस्फाई कर सकते हो अपने कस्टमर को, अपने गेस्ट को, ताकि वो दोबारा से आपकी सर्विसेज लेने आए, दोबारा से आपके इस्टेब्लिशमेंट में आए। फिर फोर्थ स्टेज है डिपार्चर, जब वो जाने लगता है। फाइनल स्टेज है गेस्ट साइकिल की, जहाँ पे वो रेडी होता है अपना रूम छोड़ने के लिए या चेकआउट करने के लिए। An up to date record of the room occupancy of the guest is kept along with other information about the guest known as guest history, including feedback from the guest about his her opinion about the service। तो यहाँ पे पूरा गेस्ट का रिकॉर्ड रखा जाता है जिसको गेस्ट हिस्ट्री कहते हैं, कि वो कब आया, कब गया, क्या क्या सर्विसेज उसने ली, और उस लास्ट में फीडबैक भी लिया जाता है गेस्ट से। ये सब किस पीरियड में होता है, किस स्टेज में होता है, डिपार्चर स्टेज में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है फ्रंट ऑफिस, क्योंकि कोई भी गेस्ट आएगा तो सबसे पहले कहाँ आएगा, फ्रंट ऑफिस में ही आएगा। The guest arrives at the front office and comes in contact with the staff of the hospitality industry for the first time। तो सबसे पहले गेस्ट यहीं पे आता है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के स्टाफ से पहली बार मिलता है। मतलब जो भी उस इस्टेब्लिशमेंट का, उस होटल का या उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ है, उससे सबसे पहले फ्रंट ऑफिस में ही गेस्ट मिलता है। इंटरेक्शन बिटवीन द गेस्ट एंड द स्टाफ इज़ वेरी क्रिटिकल टू डेवलप गुड रिलेशनशिप बिटवीन द गेस्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो इन बिल्डिंग अ गुड इमेज। तो अच्छी इमेज यहाँ पे बनानी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन होगा गेस्ट में और फ्रंट ऑफिस के स्टाफ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। Hence, the front office is the focal point of any hotel. The services offered by the staff here include welcoming guests, meeting and greeting them, organizing reservation status of a room availability, registering guests and allocation of rooms, maintaining records of check-in and check-out details, coordinating with other guest services and preparing and settling their bills। तो यहाँ पे जो ये फ्रंट ऑफिस है इसके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे गेस्ट को वेलकम करना, उनसे मिलना, फिर उनको रूम के बारे में बताना, उनको रूम अलॉट करना, और साथ ही साथ उनके रिकॉर्ड्स को कि कब वो आए, कब चेक इन किया, कब चेकआउट किया, उसकी डिटेल रखना, उसको जो जो सर्विसेज दी गई हैं उसकी डिटेल रखना, और लास्ट में जब वो जाने लगे, चेकआउट करने लगे, तो उसके बिल को सेटल करना भी ये फ्रंट ऑफिस का काम है। द मैनर इन विच द सर्विसेज आर ऑफर्ड प्लेस अ सेंट्रल रोल इन इमेज बिल्डिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड अल्टीमेटली डिटरमाइंस द रेवेन्यू जनरेट। तो अगर सारी सर्विसेज अच्छे से दी जाएंगी तो इमेज भी बहुत अच्छी बनेगी, साथ ही साथ आपके यहाँ पैसा भी आएगा, रेवेन्यू भी जनरेट होगा, क्योंकि गेस्ट बार बार आएगा। फिर है डिजिग्नेशन एंड फंक्शन ड्यूटीज़ ऑफ वेरियस पर्सनल इन द फ्रंट ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस में कौन कौन से लोग होते हैं काम करने वाले और क्या क्या उनकी ड्यूटी होती है। तो सबसे पहले तो होता है फ्रंट ऑफिस मैनेजर, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस को मैनेज करने का इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फ्रंट ऑफिस में लॉबी आ जाता है, जो भी ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी आ जाती हैं, शेड्यूल्स, शिफ्ट्स, स्टाफ रोटेशन एंड ड्यूटीज़ ऑफ द स्टाफ इन शिफ्ट। ड्यूटीज़ भी देखता है स्टाफ की कि किस किस शिफ्ट में कौन कौन सा स्टाफ है। सिंस ऑल होटल वर्क इन 24 आवर्स, सभी होटल 24 आवर्स काम करते हैं, तो शिफ्ट में स्टाफ को काम करना पड़ता है। चेक्स द अराइवल ऑफ द डे एंड VIPs, कोऑर्डिनेशन विद
विथ हाउस कीपिंग। तो यहाँ पे जितने लोग डेली आ रहे हैं उनको देखना होता है, अगर कोई वीआईपी आया है तो उसको भी चेक करना होता है, उसको भी देखना पड़ता है। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट से लगातार कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और अदर डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। फिर सेकेंड है फ्रंट ऑफिस सुपरवाइज़र, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ शिफ्ट। ये एक ही शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, 2 फ्रंट ऑफिस कैशियर सुपरवाइजर हो सकते हैं। मीट्स एंड ग्रीट्स आर अराइवल्स, इंश्योर एक्यूरेट एंड स्पीडी रूमिंग प्रोसीजर, शी ही चेक्स ऑक्यूपेंसी। तो ये क्या करता है, ये गेस्ट को ग्रीट करता है, जितने भी लोग आते हैं। हमने जो थर्ड स्टेज पढ़ी थी ना ऑक्यूपेंसी की, ये उसी को चेक करता है कि कितने लोग कितना रूम ऑक्यूपाइड है, कितने रूम खाली हैं, तो गेस्ट को जल्दी से रूम मिल पाए। फिर थर्ड है फ्रंट ऑफिस कैशियर, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द गेस्ट बिल। ये नाम से समझ में आ रहा है, कैशियर है तो गेस्ट के बिल को मेंटेन करता है, पेमेंट्स को रिसीव करता है, और जब गेस्ट गेस्ट जाने लगते हैं तब उनके पेमेंट्स को, उनके बिल को सेटल करता है। फिर है टेलीफोन ऑपरेटर इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। तो ये क्या करता है, इसका काम है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कम्युनिकेट करना, जो भी गेस्ट आ रहे हैं, जो भी विजिटर्स आ रहे हैं उनसे बातचीत करना। फिर है असिस्टेंट मैनेजर फ्रंट ऑफिस, ऑर्गेनाइजर्स एंड सुपरवाइजर्स द फ्रंट ऑफिस इन अब्सेंस ऑफ फ्रंट ऑफिस मैनेजर। जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर का काम है वही काम ये करता है जब फ्रंट ऑफिस मैनेजर नहीं होता है, अब्सेंट होता है तब। तो ये भी ये चीज़ देखता है कि जितनी भी फ्रंट ऑफिस का काम है, उसकी फंक्शनिंग है, वो अच्छे से हो पाए। फिर है लॉबी मैनेजर, ऑर्गेनाइजर्स सुपरवाइजर्स एंड कंट्रोल्स ऑल यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज। तो जो भी लोग वहाँ पे यूनिफॉर्म में काम कर रहे होते हैं उनको ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, सुपरवाइज करता है। अब जैसे यूनिफॉर्म में बहुत लोग काम कर सकते हैं ना, जो भी हाउस कीपिंग के लोग होते हैं, अगर वो लॉबी में काम कर रहे हैं, फ्रंट ऑफिस के आसपास काम कर रहे हैं, तो उनको ये सुपरवाइज करने का काम करता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है। फिर सेवन्थ है रिसेप्शनिस्ट। जो फ्रंट ऑफिस एजेंट होता है उसको रिसेप्शनिस्ट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये रजिस्टर मेंटेन करता है, रिजर्व्स, रजिस्टर्स एंड assign room to guest and provide information as and when necessary to guest during their stay in the hotel। तो गेस्ट को सारी इंफॉर्मेशन ये रिसेप्शनिस्ट ही देता है, ठीक है, जब तक वो होटल में रहता है। फिर है बेल कैप्टन, सुपरवाइजर्स ऑल बैगेजेस मूवमेंट ड्यूरिंग चेक इन एंड चेकआउट। चेक इन और चेकआउट के समय में जितना भी सामान होता है गेस्ट का, उसके मूवमेंट पे ये सुपरविजन करता है। बेल बॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग अ बैगेज ऑफ गेस्ट विद इन एंड आउट द रूम। रूम से गेस्ट का बैगेज ले जाने का, ले आने का काम ये करता है। फिर है डोरमैन, ये क्या करता है, जितने भी लोग आते हैं उनको वेलकम करता है, ठीक है। अब सेकंड है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। हमने फ्रंट ऑफिस देख लिया, अब हम हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की बात करेंगे। इस डिपार्टमेंट का क्या काम है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि पूरे इन्वायरमेंट को साफ़ रखना, हेल्दी रखना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, और जितने भी हाइजीन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करके रखना इसका काम है। होटल को सुंदर बनाए रखना इसका काम है। इन केस ऑफ होटल्स, रूम डेकोर्स, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड्स विद इन द रूम, सेफ्टी, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो होटल्स की बात करें तो यहाँ पे रूम डेकोर और भी जितनी भी रूम में फैसिलिटी दी जाती हैं हाइजीन वाली, क्लीनलीनेस वाली, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन होता है वो यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले तो पब्लिक एरिया और गेस्ट रूम को साफ़ करना, सप्लाई अपकीप ऑफ लॉन्ड्री एंड एक्सचेंज ऑफ वेरियस लिनन एंड यूनिफॉर्म्स। तो जितनी भी लॉन्ड्री है उसको एक्सचेंज करना, लिनन को, यूनिफॉर्म को सप्लाई करना और उनको चेंज करना लगातार। इंटरनल फ्लावर अरेंजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल लैंडस्केप और गार्डन। तो अंदर भी फ्लावर अरेंजमेंट को देखना और बाहर भी अगर कोई होटल का लैंडस्केप है, गार्डन है, तो उसको भी मेंटेन करना। कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन विद other departments such as front office, restaurant, इंजीनियरिंग, अकाउंट्स एक्सेट्रा थ्रू कंट्रोल डेस्क। तो यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स का एक दूसरे से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, तो ये भी करता है ये। पेस्ट कंट्रोल इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेस्ट कंट्रोल, कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करना। In order to perform these function efficiently, the housekeeping department is divided into sections which are as follows। तो housekeeping department के भी कुछ section होते हैं जो यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहला है housekeeping control desk, passes on the information to housekeeping staff
who are working in various part of the hotel। तो यहाँ पे जो ये डेस्क कंट्रोल डेस्क है, यहाँ से क्या किया जाता है, हाउस कीपिंग स्टाफ को इंफॉर्मेशन पहुँचाई जाती है, क्योंकि ये स्टाफ होटल के अलग अलग कोने में काम कर रहा है, तो उन सब तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने का काम ये कंट्रोल डेस्क करता है। फिर है हाउस कीपिंग मैनेजमेंट। यहाँ पे हाउस कीपिंग को मैनेज करने का काम किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, एंड कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। सारी एक्टिविटी जो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में होती है वो यहीं से कंट्रोल होती हैं। फिर है गेस्ट रूम ब्रिगेड। ये क्या होता है, ये गेस्ट रूम को साफ़ करने की, उसको हाइजीनिक रखने की कोशिश करता है। पब्लिक एरिया ब्रिगेड, ये पब्लिक एरिया को साफ रखने की कोशिश करता है। फिर है लिनन एंड यूनिफॉर्म रूम, कोऑर्डिनेट्स विथ लॉन्ड्री, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग क्लीन लिनन टू एंटायर इस्टेब्लिशमेंट एंड यूनिफॉर्म टू ऑल द स्टाफ। तो यहाँ पे साफ़ सुथरा लिनन देना और साथ ही साथ सभी स्टाफ को यूनिफॉर्म देना साफ़ सुथरी, ये इसका काम होता है। फिर है हॉर्टिकल्चर एंड फ्लावर अरेंजमेंट टीम। तो ये क्या करती है, पौधों को देखती है, फूलों के अरेंजमेंट्स को देखती है। लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन, जो भी चीज़ें खो गई होती हैं या कोई लगेज रह गया होता है किसी भी गेस्ट का, तो उसको ये सेक्शन देखता है। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट पर्सनल। तो जो भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे सबसे पहले काम करता है एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट थ्रू जुडिशियस यूज़ ऑफ मैन पावर, मटेरियल, मनी, टाइम एंड अदर अवेलेबल रिसोर्सेज। तो इन सब रिसोर्सेज का यूज़ करके इस डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग को मैनेज करता है कि अच्छे से ये डिपार्टमेंट काम करे। ही चेक्स शेड्यूल्स, क्लीनलीनेस एंड ऑल फंक्शनिंग ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। तो मतलब जो भी शेड्यूल्स हैं, कैसे कब कब कौन से चीज़ को साफ़ करना है, कब कहाँ पे लिनन पहुँचाना है, ये सब इसका काम होता है। फिर है असिस्टेंट हाउसकीपर, ये एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर का ही असिस्टेंट होता है। ये ड्यूटी शेड्यूल को प्रिपेयर करता है, क्लीननेस को चेक करता है और जो भी वर्कर काम कर रहे होते हैं हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में उनकी फंक्शनिंग को भी देखता है। फिर है डेस्क कंट्रोल सुपरवाइज़र। दिस डेस्क शुड बी मैन्ड 24 आवर्स। यहाँ पे 24 आवर्स किसी को रहने की ज़रूरत है। एज गेस्ट एंड स्टाफ्स कॉन्टेक्ट दिस डेस्क टू रिसीव एंड और ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एनी टाइम। तो जो स्टाफ है, गेस्ट है, वो अपना जो भी फैब्रिक है, जो उसका लिनन है, जो भी उसका सामान है, वो कहाँ से लेने आएगा, यहीं से लेने आएगा। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का जो डेस्क कंट्रोल है वहीं से लेने वो आएगा। फिर है फ्लोर सुपरवाइज़र। हर फ्लोर का एक सुपरवाइज़र होता है जो वहाँ की क्लीननेस को देखता है, मेंटेन करता है, ठीक है। उस फ्लोर का पूरा जितना भी कॉरिडोर है, स्टेयरकेस है, जो भी वहाँ पे रूम है, उन सबको वो मैनेज करता है। फिर है रूम अटेंडेंट। ये क्या करता है, हर रूम में जाके साफ़ सफाई का काम करता है, एक्चुअल क्लीनिंग यही करता है रूम अटेंडेंट। फिर है पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र। जो भी पब्लिक एरिया है, जैसे एंट्रेंस हो गया, कॉरिडोर हो गया, बैंक्वेट हॉल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, अगर होटल के अंदर हैं तो वो पब्लिक एरिया है, वहाँ पे हमेशा पब्लिक रहती है, वहाँ पे हर कोई आ जा सकता है, तो उसकी साफ़ सफाई का काम ये सुपरवाइज़र देखता है। फिर है फ्लोरिस्ट या गार्डनर। इसका काम होता है गार्डन की साफ़ सफाई को देखना, फूलों की व्यवस्था करना। फिर है लिनन रूम यूनिफॉर्म रूम सुपरवाइज़र। तो ये लिनन रूम या यूनिफॉर्म रूम का सुपरवाइज़र होता है, जहाँ पे सारे बेडशीट, बेड लिनन रखे होते हैं, यूनिफॉर्म रखे होते हैं, ठीक है। थर्ड जो डिपार्टमेंट है वो है फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल ऑफ फूड एंड बेवरेजेस। तो यहीं पे हमको खाना पीना मिलता है। द रेलिवेंट सर्विस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व आर। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे, किचन होगा, रूम सर्विसेज होंगी, स्टीवार्डिंग होगी एंड बार, कॉफ़ी शॉप, सब इसमें आएंगे। तो किचन की बात करते हैं तो सबसे पहले वो जगह है जहाँ पे खाना प्रिपेयर किया जाता है। ए लार्ज स्टैब्लिशमेंट देयर कुड बी वेरियस स्टाफ। तो यहाँ पे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़े जो होटल्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ होते हैं जिनको किचन क्रू बोला जाता है। द एग्जीक्यूटिव शेफ is the head of the kitchen, responsible for planning, organizing and controlling the kitchen operation। तो किचन में जितनी भी क्रियाएं होती हैं सबका हेड कौन होता है, एग्जीक्यूटिव शेफ होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे डेप्यूटी शेफ आता है। देयर आर सुपरवाइजर्स फॉर सम सेक्शंस ऑफ किचन कॉल्ड शेफ डी पार्टीज। तो जो सुपरवाइजर्स होते हैं कुछ किचन्स में, इनको शेफ डी पार्टीज बोलते हैं। याद रखना ये शब्द कि शेफ के अलावा जो बाकी सुपरवाइजर्स होते हैं उनको
शेफ डी पार्टीज बोलते हैं। देन देयर आर नंबर ऑफ कुक्स, बहुत सारे कुक्स भी होते हैं जो कि कॉमन फूड आइटम्स बनाते हैं। शेफ़ और कुक में अंतर यही है, शेफ़ जो है वो मेन आइटम बनाता है, मेन सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेफ़ की ही होती है। कुक क्या करते हैं, वो डेली का जो कॉमन फूड है उसको बनाते हैं। शेफ़ स्पेशल फूड्स को बनाने के लिए होता है, जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता है वहाँ पे वो बनाने के लिए होता है। तो आप कह सकते हो कि शेफ़ ज़्यादा बड़ी पोस्ट है, ठीक है। The restaurant personnel coordinate closely with the kitchen for the supply of food orders to guest। तो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट होता है वो वहाँ का जो पर्सनल होता है, वहाँ पे जो आदमी काम कर रहा होता है वो लगातार किचन से कोऑर्डिनेट करता रहता है, क्योंकि गेस्ट को फूड सप्लाई यही तो करता है। उसके बाद है किचन स्टीवर्डिंग। It is concerned with the storage, maintenance, cleanliness, and issue of cutlery, क्रॉकरी एंड ग्लासवेयर टू द रेस्टोरेंट एंड किचन। तो ये जो सारे बर्तन वगैरह होते हैं उनको इशू करने का काम करता है, साफ़ सफाई का काम देखता है, जो भी स्टोरेज होता है उसको देखता है, मेंटेनेंस को किचन की देखता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस डिपार्टमेंट टू मेंटेन क्लीननेस इन द किचन एंड टू वॉश द पॉट्स एंड पैन्स यूज्ड। तो जो भी बर्तन यूज़ हुए होते हैं उनको साफ़ करना इनका काम होता है, ठीक है, इस डिपार्टमेंट का काम होता है। फिर है रेस्टोरेंट। इट इज़ अ कमर्शियल फैसिलिटी दैट प्रोवाइड्स फूड एंड बेवरेजेस टू द कस्टमर। यहीं से फूड और बेवरेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं कस्टमर को। इट इज़ इक्विप्ड विथ डाइनिंग टेबल्स, चेयर्स एंड अदर रिक्वायर्ड फर्नीचर्स विथ क्रॉकरी, कटलरी, linen and decor, varying the in quality as suited to the objectives, concepts and standards of the establishment। तो यहाँ पे जो भी सामान होते हैं, टेबल, चेयर, क्रॉकरी, कटलरी, लिनन, डेकोर, ये सब इस्टेब्लिशमेंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। कहीं पे ज़्यादा महंगा फर्नीचर हो सकता है, कहीं पे थोड़ा सस्ता फर्नीचर हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो होटल किस तरह का है, वो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किस तरह की है, उसका स्टैंडर्ड क्या है। द रेस्टोरेंट हैज़ वेरियस स्टाफ मेंबर। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टाफ मेंबर होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे रेस्टोरेंट का मैनेजर होता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल फंक्शनिंग, जो भी फंक्शनिंग वहाँ पे हो रही होती है उसके लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद सीनियर रेस्टोरेंट सुपरवाइज़र होता है, फिर उसके अंदर में एक हेड वेटर होता है, फिर उसके नीचे एक वेटर्स की पूरी या स्टीवर्ड्स की पूरी टीम होती है, ठीक है, जो कि फूड को क्या करते हैं, सर्व करते हैं। फिर असिस्टेंट वेटर होते हैं जो कि टेबल को क्लियर करते हैं। दे सी दैट द स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस, हाइजीन एंड सर्विसेज आर मेंटेन्ड। वो ये देखते हैं कि टेबल वगैरह साफ़ हो, जो क्लीननेस है उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, हाइजीन का स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। इनको स्माइल के साथ गेस्ट को डील करना है, ट्रीट करना है, और साथ ही साथ इनका जो मैनर है वो भी अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर एटिकेट्स को इनको फॉलो करना चाहिए। दे शुड हैव थोरो नॉलेज ऑफ द वेज ऑफ सर्विंग फूड। तो इनको फूड को सर्व करने का नॉलेज होना चाहिए पूरी तरह से। फिर फोर्थ है सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट। अ होटल हैज़ अदर डिपार्टमेंट्स विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड आर इन्वॉल्व्ड इन द ओवरऑल मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द होटल। तो होटल में बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जो अच्छे से फंक्शन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, मतलब होटल की फंक्शनिंग को अच्छा रखने के लिए ये सारे डिपार्टमेंट ज़रूरी होते हैं। दोज डिपार्टमेंट्स विच मे ऑल्सो बी रिफर्ड टू एज बैक ऑफिस डिपार्टमेंट। इनको बैक ऑफिस डिपार्टमेंट बोल सकते हो क्योंकि ये सामने नहीं आते, किसी को दिखते नहीं हैं, जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये जब भी कोई गेस्ट आता है तो उसको ये सब डिपार्टमेंट नहीं दिखते, लेकिन ये सब डिपार्टमेंट भी होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं होटल के लिए या किसी भी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। दस अ होटल हैज़ वेरियस डिपार्टमेंट हैविंग कम्प्लेक्स रिलेशनशिप अमंगस्ट दैम। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और सबके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ मैन, मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज। तो जो जितने भी रिसोर्सेज हैं सबके बीच में एक अगर ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक कोऑर्डिनेशन होगा, तभी ये
इस्टेब्लिशमेंट अच्छे से चल पाएगा, ये होटल अच्छे से चल पाएगा। फिर फिफ्थ है मैनेजमेंट फंक्शंस। तो ये एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे सारे फंक्शंस को मैनेज किया जाता है। द मैनेजमेंट फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएटिंग। तो याद रखना, ये पूछा जा सकता है स्टेप कि ये सीक्वेंस ही होता है। सबसे पहले प्लानिंग होती है। होटल में क्या होता है, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। कोई भी आप काम कर रहे हो, मैनेजमेंट की ज़रूरत होती ही है। तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, फिर स्टाफ को रखते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, फिर जो भी हमने काम किया है उसको इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, जो भी हमें फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, उसको इवैल्यूएट करते हैं कि कैसे हमने रिसोर्सेज को यूज़ किया, क्या हमारा जो गोल था वो हमको मिल पाया या नहीं मिल पाया। द इसेंशियल कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री आर। तो इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए क्या क्या आपके अंदर होना चाहिए। द स्टाफ नीड्स टू बी वेल ग्रूम्ड। जो भी स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है उसको वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, उसको अच्छा दिखना चाहिए, साफ़ सफाई के साथ रहना चाहिए, गुड मैनर्स और एटिकेट्स को फॉलो करना चाहिए, स्माइलिंग फेस के साथ इनको गेस्ट को ट्रीट करना चाहिए। द चीयरफुल एटीट्यूड, सेल्फ डिसिप्लिन, courtesy, physical fitness and good communication skill along with the self confidence and multiple language skill add the possibility of ideal front office staff। तो फ्रंट ऑफिस स्टाफ बनने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ आपको आपका एटीट्यूड चीयरफुल होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए आप। ठीक है, फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी है, ये सब ज़रूरी है अगर आप फ्रंट ऑफिस स्टाफ बनना चाहते हैं, एक आइडियल फ्रंट ऑफिस स्टाफ बनना चाहते हैं। तो इसके बाद है करियर अपॉर्चुनिटीज़। कौन कौन से करियर के लिए आपको यहाँ पे मौके मिलेंगे। पहला है पोजीशंस इन हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट एट वेरियस हायरार्कियल लेवल्स। तो जितने भी लेवल हैं हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के, वहाँ पे आप किसी भी पोजीशन पे काम कर सकते हो जिस तरह की आपके पास डिग्री है, जिस भी तरह की आपके पास स्किल है। एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ इन हाउस कीपिंग में आपके पास एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है पोजीशंस इन फ्रंट ऑफिस में भी आप किसी पोजीशन पे रह सकते हो। यहाँ पे आप रिसेप्शनिस्ट की तरह काम कर सकते हो, कंट्रोल डेस्क के ऊपर भी आप बैठ सकते हो, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सप्लाई ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट्स। तो फ्लावर अरेंजमेंट्स, जो फ्लोरिस्ट वगैरह होते हैं, जो फ्लावर को अरेंज करते हैं, वहाँ पे भी आप एज अ एंटरप्रेन्योर अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हो। स्पेशलाइज्ड इन थीम बेस्ड इवेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी थीम बेस्ड इवेंट्स होते हैं वहाँ पे उसको आप ऑर्गेनाइज करा सकते हो अगर आपके पास स्पेशलिटी है उस फील्ड में। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।